हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और सेवानिवृत्त जो अंशदायी स्वास्थ्य योजना रोजगार सूचना स्टेशन हेड क्वार्टर सेल ECHS देहरादून उत्तराखंड। दोस्तों ये जो हमारी रोजगार सूचना है, ये हमारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जो सेवानिवृत्त अंशदायी स्वास्थ्य योजना है उसके अंतर्गत ये रोजगार को लाने का प्रयास किया गया है। अगर बात करेंगे दोस्तों रोजगार सूचना की, तो जो हमारी ECHS देहरादून निम्नलिखित रिक्त पदों को ECHS पॉलिटेक्निक देहरादून, पॉलिटेक्निक विकासनगर एवं क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में संविदा के तहत 1 साल के लिए तथा दूसरे साल उसकी उम्र, कार्य कुशलता एवं मानदंड के आधार पर प्रत्येक पद के लिए निर्धारित होगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये हमारी आउटसोर्स भर्ती है। ये आउटसोर्स भर्ती देहरादून के साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के लिए भी है। पिथौरागढ़ जनपद में MH के लिए इसमें पोस्ट निकली हुई है। पिथौरागढ़ जनपद का वीडियो मैं नहीं बना पाया था, तो पिथौरागढ़ जनपद के जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और जो ईमेल आईडी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको पिन करने का प्रयास करूँगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारी देहरादून वाली आज की जो ये न्यूज़ है, इस पे क्या चीज़ें दी गई है और किन पोस्टों के लिए इसमें आवेदन किया जाएगा, प्रति माह कितनी सैलरी उसमें आप लोगों को देने वाली है, और जो आपका कार्यानुभव का या फिर प्रशिक्षण का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कितने साल का इसमें आप लोगों को मांगा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो पद का नाम है, इसमें न्यूनतम निर्धारित शिक्षा भी आप लोगों को दी गई है और वेतनमान के बारे में बात करी गई है। देखिएगा 1 मार्च 2024 को साक्षात्कार, यानी कि 1 मार्च 2024 को आप लोग साक्षात्कार कर पाएंगे, यानी कि इंटरव्यू दे पाएंगे। देखिएगा मेडिकल ऑफिसर देहरादून, देहरादून के जो दोस्तों मेडिकल ऑफिसर हैं, इस पर आप लोगों को विकासनगर 1 देहरादून 6 विकासनगर 1 एवं क्षेत्रीय परिषद केंद्र 1। तो देखिएगा दोस्तों इसमें MBBS कम से कम 5 साल का कार्यानुभव प्रशिक्षण करने के बाद, यानी कि इसमें रिक्त पदों की संख्या 8 आप लोगों की दी गई है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, और प्रतिमाह आप लोगों को इसमें सैलरी 75,000 के आसपास में दी जाएगी। 75,000 रुपये इसमें बताया गया है। फिर देखिएगा OIC विकासनगर में 1 पद है। स्नातक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों एवं प्रबंधकीय में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव हो, 75,000 रुपये इसमें सैलरी देखने को मिल रही है। एक पोस्ट ये भी देखने को मिल रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ देहरादून, संबंधित विशेषज्ञता में MD MS PG के बाद स्पेशलिटी में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। इसमें आपको 1797 प्रतिदिन 2 घंटा कार्य इसमें आपको करना है, उस हिसाब से आपको इसमें पैसा मिलेगा। और रेडियोग्राफर देहरादून में डिप्लोमा क्लास 1 रेडियोग्राफर कोर्स सशस्त्र बल, कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव, यानी कि 28,100 रुपये आप लोगों को इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट देहरादून 2 और एवं विकासनगर में, यानी कि टोटल 3 पदों पर वैकेंसी होगी। GNM डिप्लोमा क्लास ANC सशस्त्र बल, कम से कम 5 साल का कार्यानुभव और 28,100 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। चालक विकासनगर कक्षा 8 पास, क्लास 1 NT चालक सशस्त्र बल, सिविल लाइसेंस अनिवार्य, कम से कम 5 साल का कार्यानुभव, और एक पद इसमें देखने को मिल रहा है। 19,700 रुपये आपको इसमें प्रति माह सैलरी दी जाएगी। चपरासी के लिए आप लोगों को इसमें देहरादून के लिए है, कक्षा 8 पास, GD ट्रेड सशस्त्र बल, कम से कम 5 साल का कार्यानुभव होना चाहिए। 16,800 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगर देखेंगे तो फैमिली अटेंडेंट देहरादून 1 और विकासनगर में 1 है, साक्षर, कम से कम 5 साल का कार्यानुभव सिविल सशस्त्र सेवा बल संस्थानों में, इसमें आपको 16,800 रुपये इसमें भी सैलरी देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा 2 मार्च 2024 को साक्षात्कार। अब इसमें 2 मार्च वालों को किस किस का किया जाता है। एक तो देखिएगा डेंटल ऑफिसर देहरादून 1 पद वहाँ के लिए होगा, विकासनगर के लिए 1 पद होगा। देखिएगा BDS कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए आपको, 75,000 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। लैब टेक्नीशियन विकासनगर की पोस्ट आई है, आपको इसमें BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन अथवा हाई स्कूल इंटरमीडिएट विषय विज्ञान के साथ और लैब में डिप्लोमा, कम से कम 3 साल का कार्यानुभव, यानी कि 28,100 रुपये आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट देहरादून में आपको B फार्मा अथवा हाई स्कूल विषय विज्ञान भौतिक रसायन जीव विज्ञान एवं भारतीय परिषद द्वारा एक्ट 1948 के तहत अनुमोदित फार्मेसी का डिप्लोमा, कम से कम 3 साल का फार्मेसी का अनुभव होना चाहिए। 28,100 रुपये इसमें आप लोगों की सैलरी देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे डेंटल ATH की, तो देहरादून में 1 और विकासनगर में भी 1 है। इसमें डेंटल हाइजेनिक डिप्लोमा क्लास 1
और इसमें आप लोगों को सशस्त्र बल पर कम से कम 5 साल का कार्यानुभव इसमें भी दिया गया है। 28,100 रुपये आपको इसमें प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर देहरादून में एक क्षेत्रीय केंद्र में इनके 2 पद इसमें होंगे। स्नातक क्लास फर्स्ट क्लर्क ट्रेड सशस्त्र बल कम से कम 5 साल का कार्यानुभव होना चाहिए। 16,800 रुपये इसमें आप लोगों को सैलरी देखने को मिलेगी। लिपिक देहरादून एक एवं विकास नगर एक स्नातक क्लास क्लर्क ट्रेड सशस्त्र कम से कम 5 साल का कार्यानुभव होना चाहिए। 16,800 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। और चौकीदार विकास नगर 8वीं पास जीडी ट्रेड सशस्त्र बल 16,800 रुपये इसमें भी प्रतिमाह सैलरी रहेगी। और सफाई वाला देहरादून इसमें साक्षर कम से कम 5 साल का कार्यानुभव हो, यानी कि 16,800 रुपये इसमें आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। अच्छा, कुल रिक्त पदों की बात करें तो 30 रिक्त पद है आप लोगों के। और अगर देखें तो देखिएगा, नियम और शर्तें, आवेदन पत्र और वेतन हेतु जानकारी कृपया वेबसाइट www.echsgovernment.in पर देखें। जानकारी के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर सेल ECHS देहरादून में टेलीफोन नंबर आप लोगों को ये दिया गया है एवं ईमेल आपको दिया गया है, इस पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटेक्निक से संपर्क करें। अतिरिक्त शिक्षा जैसे कि कोर्स, डिप्लोमा, PG डिग्री एवं अनुभव को वरीयता दी जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 तक। आवेदन पत्र को आवश्यक रूप से खुद के से प्रमाणित किए हुए कागजातों की फोटोकॉपी के साथ कार्यानुभव की प्रतिलिपि, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करें। आवेदन पत्र OIC ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर पिन कोड 248003 देहरादून उत्तराखंड को प्रेषित या फिर स्वयं जमा कर सकते हैं। कोई भी आवेदन 14 फरवरी 2024 के बाद मान्य नहीं होगा। फिर देखिएगा, इंटरव्यू की तारीख व समय। आवेदन दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2024 के दिन प्रातः 9 बजे सैनिक अस्पताल MH के भूमिगत कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित होंगे। प्रातः 9 से 5 बजे तक इंटरव्यू होगा। आवेदक अपने साथ ओरिजिनल कागज, मार्कशीट, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कोर्स एवं अनुभव प्रमाण पत्र कागजात साथ लेकर आएंगे। साथ ही भूतपूर्व सैनिक अपनी डिस्चार्ज बुक, PPO एवं सर्विस रिकॉर्ड को साथ लेकर आएंगे। सभी के पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का TADA नहीं मिलेगा। योग्यता अनुसार ही आवेदन करें। उपरोक्त लिखित तारीख के अनुसार साक्षात्कार के लिए पहुँचें। तो दोस्तों, ये तो आपका हो गया देहरादून वालों का। अब सेम इसी तरीके से पिथौरागढ़ MS के लिए भी एक पोस्ट देखने को मिल रही थी, जो मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, मैं इससे पहले भी बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं मोबाइल नंबर, जो आपका दूरभाष केंद्र है, और जो ईमेल ID है वो ज़रूर डालूंगा। यदि अगर आप लोगों को पिथौरागढ़ में भी अगर अप्लाई करना है, पिथौरागढ़ वाले कोई अभ्यर्थी होंगे तो आप लोग पिथौरागढ़ में आवेदन करिएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर और ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये सूचना पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी बने रहिएगा UK एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।